ब्रह्मा विष्णु महेश अजर अमर नहीं है, इनका भी आविर्भाव अर्थात जन्म, तिरोभाव अर्थात मृत्यु होती है। गीता में अर्जुन को स्वयं भगवान कह रहे हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जा, उसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्वदर्शी हों। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद को उनके अल्लाह कह रहे हैं, कोई और पूर्ण परमात्मा है, उसे पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर। वह प्रभु कौन है, यह जानने के लिए अवश्य सुने जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। बात ऊपर न उठा नहीं करती। आज संतों की कमी नहीं, श्रोताओं की, शिष्यों की कमी नहीं, और नैतिकता का गिरावट में भी कोई कमी नहीं। अब ये जो मार्ग चला, इसमें देखना आप 10 साल के बाद आपको दिखाऊंगा कितना उद्धार होगा समाज का। इस दास का पहला नियम है कि जो हमारे नियम निभाए तो उपदेश ले लेना, नहीं तो कोई फायदा नहीं है नाम लेने का। और ये उन सारे नियम निभाते हुए आपका अपनी क्रिया कीजिए, आपके घर में वो होंगे आप सोच भी नहीं सकते। आपको स्वप्न में भी बीड़ी शराब मांस तंबाकू याद नहीं आओगी जिस दिन समर्पण कर दोगे मालिक में। लाखों की संख्या में ऐसे चैन समोकर सिगरेटों के और समैक तक पीने वाले, फीम तक खाने वाले आज त्याग कर ऋषि जीवन जी रहे हैं। शराब पीने वाले, डेली ड्रिंकर जमा चैंपियन हो रहे थे, घर उजाड़े बैठे थे अपने, आज वो कहते हैं हमें नफरत आती है शराब तंबाकू से। क्योंकि परमात्मा जब साथ देगा और ये भक्ति अंदर प्रवेश होगी तो आपको धूमे से भी नफरत हो जाएगी। ये सत्य ज्ञान और सत शक्ति, सत भक्ति और सत शक्ति का ज्ञान है। तो क्या बताते हैं, काफर कुफर करें बद फैला, बद फैल माने बुरे कर्म, शराब पीना, मांस खाना, ये चोरी करना, ठगी करना, जारी करना। तो कहते हैं काफर कुफर करें बद फैला, इस मांस खाने से हो मन मैला। अकसुरे का सुन ले भाई, गल काटे सो कुफर कसाई। जो वो भक्त नहीं है जो किसी जीव को काटता है, उसका गल काटे किसी बहाना लेकर कि मैं इसको स्वर्ग भेज दूंगा। ये क्या क्या ड्रामा रच रहे हैं मुल्ला और काजी। कहते हैं ये बकरा तो हम, इस बकरे की आत्मा को तो हम स्वर्ग भेज देते हैं भीष्ट में, और हम तो केवल वो प्रसाद बन जाता है ना, कलमा पढ़ने से वो मांस तो फिर प्रसाद बन गए। तो बहुत जरूरी है खाना, जो ना खाता उसको भी खिलाने लगे कि प्रसाद है खाओ। एक बहन अपनी बहन को नाम दिलाने आई दास से, और वो पहले किसी दूसरे इसे धन धन सतगुरु तो नाम ले रही थी, उसकी बहन, और नाम लिए न 4-5 वर्ष हुए थे उस लड़की ने। फिर वो काफी दुख था कुछ पर आए, तो उसकी बहन ने हमारे से उपदेश ले रखा था, बड़े वाली ने। तो अपनी बहन को समझा बुझा कर लाई, कुछ या उल्टी पट्टी पढ़ा रखी है, भाई गुरु नहीं त्यागना चाहिए, पाप लगे। परमात्मा कहते हैं झूठे गुरु के लित्र मारे, इन्हें तुरंत त्याग दे। झूठे गुरु को त्याग तुरंत, जरा ना लावे देर, तुरंत त्याग दे इनको। तो वो लड़की समझा बुझा कर अपनी बहन को लाई। मैंने पता था वे कहां से नाम ले रखा था तूने, उसने कहा जी धन धन सतगुरु थे। वो बोला वे तो बीड़ी पीती होगी। ने बोली जी पहले इतना पिया करती, नाम ले पाछे पीण लाएगी। अरे तेरा गजब हो, ये नाम लेने के बाद तो बेकार त्यागने चाहिए थी, फिर क्यों मरी तू। ने बोली जी मैं इतना पिया करती, पर वो गांव में शब्द गाया करती है वो, और फिर वो बीड़ी का प्रसाद देती है। अरे कहियो ये पी ले, नहीं तो प्रसाद है न, मैं तो फिर वह पीण लाएगी है तेरे फूटे बाग थरे। तो विकार कम कहां, ये तो बढ़ रहे हैं। तो यहां परमात्मा कहते हैं अक्सरे का सुन ले भाई, गल काटे सो कुफर कसाई। तो क्या कहते हैं कि हम इस बकरे, एक मुल्ला जो है मस्जिद में चढ़ जाता है, ऊपर आवाज लगाता है, ऊंची शोरत है, और उधर से बकरे का गल काट रहे हैं। धीरे धीरे काटते हैं ना, हम तो हलाल करते हैं। और हिंदू कहते हैं हम तो झटका मार देते हैं ना, एक ही बार में खत्म कर देते हैं, हम तरसाते नहीं मुसलमानों की तरह। अरे नादानो,
आपके बेटे ने कोई सहज सहज काट दे, चाहे एक बार काट दे, कितना दर्द होगा आपको? जैसा दर्द आपने हो ऐसा जान बिराने। तो भैया बिजली इन गुरुओं ने गिर रखी। ये गुरु नहीं है, गुरु तो वो थे जिन्होंने सदग्रंथ लिखे, उनमें कहीं से जिक्र भी किया हो तो तुम मांस खा लो। ये तो अपनी जीभ के चठोरा ने हमें भ्रमित कर दिया। तो क्या कहते हैं, तो एक मुल्ला तो वहां पकड़ के उसको काट रहा है, कुर्बानी कर रहा है, उसकी कुर्बानी दे रहे हैं, कहते कुर्बानी बकरे की। और कुर्बानी तो उसने शेख फरीद ने दी थी, अपनी कुर्बानी कुएं में लटक गया उल्टा। कुर्बानी दी थी मंसूर ने, अपना शीश भी कटा लिया और भगवान के रास्ते से उल्टा नहीं हटा। अपनी कुर्बानी देनी होती है, ये डांगरा की कुर्बानी देकर मुक्ति पाना चाहे परमात्मा कबीर साहब ने समझाया करते रहे, नादानो कुछ तो बुद्धि द काम ले लो। ये तो बेवकूफ से तो मानने को नहीं, तुम्हारे ये नकली गुरु थे, तुम तो सोचो। पर गुरु जी के हम पक्के पिट्ठू थे, वो नकली गुरुओं के, इसलिए नहीं मान्य उस परमेश्वर की बातों को। क्या कहते हैं, परमात्मा ने कहा उस काजी और मुल्लाओं को, एक मुल्ला मस्जिद में कूके एक पुकारे बोका, इनमें कौन स्वर्ग में जागा, हमने लगा है धोखा। ना तैसु रुक के महाराज उस मस्जिद पर खड़ा होकर के आवाज लगा रहा है, इसकी भी कोई मुक्ति नहीं, और बकरे की तो होगी का मुक्ति, ना दान सरेआम कट्टन लग रहा। तो परमात्मा कहते थे, यदि तुम्हारी ये क्रिया ठीक है काजी, और तुम इसको सत्य मानते हो कि ये बकरा स्वर्ग जाएगा, इस पर कलमा पढ़ दिया, तो तुम अपने बेटे पर पढ़ के दिखा दो, हम मान जाएंगे। अरे नादान, ये कोई चंडीगढ़ में या फरीदाबाद में प्लाट कटते हो तो बकरिया नंबर कोई ना आने दे। हाँ, अपना नंबर पहले, अपने बेटिया का, पोत्या का, पोतिया का, 5-6 नंबर आओ, कुत्तिया का नाम तो कोई घनी हो जाती संपत्ति। तो परमात्मा कहते हैं कि नादानो, अगर तुम्हारी ये क्रिया सही और स्वर्ग जैसा स्थान तुम कहते हो कि तब पृथ्वी पर कोन्या, और उसमें जाने के लिए बकरे को भेज रहे हो, तुम पेंडिंग रह रहे हो। कहते हैं जय या रूत है बिस्त पठाई तो कर तदबीर कबीला भाई। मैं मान जाऊंगा तो अपने एक परिवार न कर दे इस तरह, एक बार बिस्मिल करके दिखा दे। इन बातों को इस सत्य ज्ञान से वो गुरु जी चिंगर गए, वो हो गए दुश्मन परमात्मा के, क्योंकि वो सत्य कहे थे। बोली आत्माओं, उनको था पता था कि कहीं ये समाज ना जाग जाए और तुम्हारी रोजी रोटी बंद हो जाए या तुम्हारी चौधर चली जाए। ये अभी तक यूं बात बिगड़ी रही। तो क्या बताते हैं, हक सरे का सुन ले भाई, ये उस परमात्मा का मैं वास्तविक ज्ञान बताता हूं कि गल काटे सो कुफर कसाई। वो तो कसाई है, संत नहीं, वो भक्त नहीं, जो गल काट रहा है, जो किसी बहाना करके काट रहा है, हत्या करता है, हिंसा करता है। हक सरे मैं हक सर होई, अपना लेखा दे सब कोई, गोसत खावे करें कुफराना, गोसत खा ही करें कुफराना, जिंदर गाह का मैल ना जाना। ऐसी गलती वो नादान कर सकता है जिसको परमात्मा का संविधान का पता नहीं, जिसको संविधान का पता है कि तुमने उस दरगाह का मैल ना देखा, धर्मराज के तिल तिल का लेखा। आज तू बकरे को काट रहा है मुल्ला, कल अगली बार बकरा तो काजी बनेगा, मनुष्य बनेगा, और ये तुझे काटेगा, तू बकरा होगा। ये तुम्हारा टिट फॉर टेट कभी समाप्त नहीं होगा। नादान क्यों नई बीमारी लावे। तीसों रोजे करें, तीसों रोजे नहीं सकूना, सांझ पड़ी जब करते खूना, खूनी खालक को नहीं भावे है, काजी मुल्ला मुर्गी खावे। अरे खूनी भगवान को नहीं अच्छा लगता, और तुम काजी और मुल्ला ही खान लग रहे, आम पब्लिक का क्या होगा। उस मुर्गी का होगा खोजा, साकी खूनी खून ना कीजिए, आत्मघात प्राण, गरीबदास दरगाह में अदला बदला जान। उस मुर्गी का होगा खोजा, जाहे रसातल 300 रोजा, मुर्गी बकरी हुजरे आई, वहां क्या जवाब करोगे भाई। यहां तो तुम अपनी अपनी अटकल लगाए बैठे हो, ऐसे करने से ऐसे हो जाता है। जब वहां हिसाब होगा ना भगवान के दरबार में, वहां के जवाब दोगे नादान, तुम्हारा कोई जवाब नहीं। वहां तुम्हारे संविधान नहीं चलेंगे, वो प्रभु का विधान मैं बता रहा हूं, ऐसे करना पड़ेगा।
क्या बताते हैं? आप भी खाना खूब है, ये पैसा भी है गंदे, गरीब दास खूनी ही सठ, ये समझते नहीं अंध। क्या बताते हैं? आप भी खाना खूब है, ये जो खेतों में फल सब्जियां आदि होती हैं, ये आप भी खाना है, और पैसा भी है गंध, जो जीव को खाते हुए पैसा भी है, यानी ये बिंद से बनता है, ये गलत है। और खुन्नी का समझ में बात ही नहीं, उसको तो जाड़ का स्वाद हो गया। तो क्या होगा फिर? अनगिन खून किए हैं खूनी, कोटों जीव सताए मौनी। वो बेचारा बकरा बोल नहीं सकता, विवश है, उसकी तो पकड़ का हाथ पैर तुमने काट डाला। और किसी तगड़े व्यक्ति ने काट के दिखाओ, तुम पता लगे तुम किसी एक मुल्ला हो, या अपने बच्चे को काट के दिखाओ, निकम्मे क्यों ऐसा जुल्म कर रहे हो। ऐसे ही परमात्मा दोनों धर्मों के विषय में कहते हैं, कैसा दीन दुआ किस करते, उसका दर से तुम नहीं डरते। ज्ञान हमरा ज्ञान गुर जगस्तीरा, हमको मुर्शिद मिले कबीरा। नीर खीर का करो बयाना, भर में दोनों दीन दीवाना। दोहों दीन की दया को ले गए हैं चोरे, गरीबदास हर भक्ति बिन ताते भय कठोर। के दोनों धर्मों की, हिंदू और मुसलमानों की धर्मों की दया को, अकल को चोर ले गए। और ये आप अपनी मनमर्जी से जो है ना ऐसा पाप कर रहे हैं, ऐसी साधना कर रहे हैं, इन भोली आत्माओं का जीवन व्यर्थ करवा दिया। अब इन बातों को सुनकर मुसलमान लोगों के वो गुरु लोग चिंगर गए और जन जन से कहने लगे, ये काफिर है कबीर, ये हमारे धर्म की तौहीन करता है, ये हमारी बेइज्जती करता है। एक दिन सिकंदर लोधी दिल्ली के बादशाह बनारस पहुंच गए, क्योंकि वो सारे हिंदुस्तान के राजा थे, और बनारस के नवाब जो थे वीरदेव सिंह बघेल थे, वो हिंदू राजा थे। उधर से हिंदुओं के विषय में कहा करते परमात्मा के हिंदुओं के विषय में कहा करते परमात्मा के तुम, गीता जी में लिखा है कि भूत पूजने वाले भूत बनेंगे, पितर पूजने वाले पितर बनेंगे, देवताओं की पूजा नहीं करनी चाहिए, मूर्ख लोग करते हैं। तो इस बात से वो हिंदुओं के गुरु चिंगर गए, वो उनसे बहुत विरुद्ध हो गए कि ये तो कहता है श्राद्ध भी मत निकालो, ये कहता है देवी देवता भी मत पूजो, ये काफिर है, ये तो मुसलमान है, हमारे हिंदू धर्म की तौहीन करता है। ऐसे ही उसने वीरदेव सिंह बघेल को शिकायत हुई थी। वीरदेव सिंह बघेल परमात्मा की शक्ति से और तत्व ज्ञान से परिचित होकर उस राजा ने भी नाम ले लिया था कबीर परमेश्वर का। तो हिंदुओं की तो दाल वहां गल नहीं रही थी, क्योंकि राजा ही परमेश्वर का शिष्य हो गया था बनारस का। और मुसलमानों की वो सुन नहीं रहा था, और हिंदुओं की भी नहीं सुन रहा था, क्योंकि स्वयं परिचित हो गया था कि कबीर साहब गलत नहीं कह रहे, ये सदग्रंथ अनुसार बता रहे। एक दिन सिकंदर लोधी दिल्ली के बादशाह उस नवाब के वहां पहुंच गए, अपने राजकाज की जान देखते हैं और शिकायत सुनते हैं कि कोई राजा ही तो मेरा कोई बगावत नहीं कर रहा है, या कोई वो राजा ठीक, छोटा नवाब ठीक शासन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ऐसे कंप्लेंट सुनने के लिए वो जाया करते थे। जब पता चला बनारस के मुसलमान पीरों ने सारा समाज इकट्ठा कर लिया मुसलमान के, आज राजा बादशाह आए हैं, हम अपनी कंप्लेंट करेंगे। अब हजारों की संख्या में मुसलमान लोग वहां पहुंच गए सिकंदर लोधी के पास रेस्ट हाउस में। अब उन्होंने कहा, शेख सिकंदर लोधी ने पूछा, भाई इतना जन समूह कैसे आया है? तो ज्ञान हुआ कि आपसे मिलना चाहते हैं, कोई कंप्लेंट है इनकी, कोई शिकायत है। 5-6 व्यक्ति मुखिया अंदर दरबार में बुला लिए। उन्होंने कहा, जी एक यहाँ कबीर नाम का काफिर है, वो हमारे मुसलमान धर्म की बहुत बेइज्जती करता है, उन्हें हमारा नाक में दम कर दिया है, और ये वीरदेव सिंह बघेल उनका शिष्य है, हिंदू राजा, ये हमारी सुनता नहीं है।
और वो कहता मैं स्वयं अल्लाह हूं, मैं खुदा हूं, मैं खुद परमात्मा आया हूं, मैं सतपुरुष हूं। अब इतने जनसमूह के सामने राजा की और फिर एक मजहब का सवाल आ गया। उसने कहा लाओ उसको पकड़कर। एक व्यक्ति को पकड़ने के लिए 10 सिपाही गए और उधर से फिर शेख तकी जो सिकंदर लोदी का धार्मिक गुरु, पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों का मुखिया था, अब उसकी लाल आंखें होगी। कौन है वो काफिर ऐसा, कौन ऐसे हमारे मजहब के विषय में कहता है। अब शेख तकी ने बागडोर संभाल ली। शेख तकी ने कहा लाओ पकड़ जाए परमात्मा को। और बाहर सरेआम दुनिया देख रही थी। वहीं राजा ने मैदान में, वहां राजा भी पहुंच गए और दर्शक भी खड़े हो गए और कहा कि एक गऊ लाओ काट कर। तू ये अपने आप को अल्लाह कहता है ना, हमारे हजरत मोहम्मद जी ने एक गऊ मारकर जीवित की थी। अगर तू अल्लाह की शक्ति या पैगंबर भी है तो गऊ को जीवित कर देना, हम बिस्मिल करेंगे तो तुझे हम अल्लाह मानेंगे। क्योंकि पहले भगवान से डरने वाले राजा भी होते थे, सभी डरते थे कहीं कोई संत ना हो, नाजायज ना इसको सजा दे दी जाए, तो पहले परीक्षा लेते। तो उसने क्या किया, एक गैभण गऊ ले आई। गैभण, बीच पेट में गर्भ था उस गाय के। और सिकंदर लोधी ने कहा कि इसको काट दो। उसको तलवार से 4 टुकड़े कर दिए, माँ बेटिया के ऐसे काटी तो 4 टुकड़े हो गए, बच्चे के भी और मां के भी, गऊ के। और सिकंदर लोधी ने कहा कि यदि तू अल्लाह है कबीर, इस गाय को जीवित कर दे तब हम तुम्हें ईश्वरीय शक्ति युक्त मानेंगे, नहीं तेरी गर्दन कलम कर दूंगा अपने हाथ तय। परमात्मा, और तू अब बोलता क्यों नहीं अपने आप, तू अल्लाह कहता है। परमेश्वर खड़े हुए और कहा कि हम ही अलख अल्लाह हैं, कुतुब गौस और पीर, कहें गरीबदास खालिक, गरीबदास खालिक, हमारा नाम कबीर, हम खालिक धनी, हमारा नाम कबीर। हम ही अलख अल्लाह हैं। जिसको तुम अलख अल्लाह बोलते हो ना, वो मैं ही हूं। जिसको अलख तुम निराकार कहते हो, मैं वो साकार हूं। तुम मुझे अल्लाह निराकार मानते हो, वो अलख अल्लाह मैं ही हूं। और कुतुब और गोस और पीर जो सर्वगुण युक्त मैं ही हूं, ये नकली गुरु है तुम्हारे। और गरीबदास खालिक धनी, खालिक माने पूरी सृष्टि का मालिक मैं हूं, धनी माने मालिक हूं, और मेरा नाम कबीर। जो तुम्हारी कुरान शरीफ में कबीर नाम है वो मेरा ही है। अब सिकंदर भी है रे परले पार का, जो भेद कहे झनकार का। परले पार माने सतलोक से कोई आया हुआ, वो बताओ, फिर हम बताएंगे हाँ ये दोनों सही बता रहा है। कोई है रे परले पार का, जो भेद कहे झनकार का। अब क्या गिनवाते हैं, वारही गोरख वारही दत्त, वारही धरु प्रहलाद अर्थ, वारही सुखदेव वारही व्यास, वारही पाराशर प्रकाश, वारही दुर्वासा दरवेश, वारही नारद सारद शेष। वार माने उर्ली साइड में, वारही उर्ली तरफ है। जैसे एक दरिया का परला पार होता है, एक उर्ली साइड में, अपनी साइड में, इधर की तरफ इंघे को कहते हैं। वारही गोरख वारही दत्त, वारही गोरख, उर्ली साइड भी गोरख जी भी कितने बड़े सिद्ध पुरुष थे तो भी वार हैं। और दत्त दत्तात्रेय जी ये भी वार ही हैं। वारही गोरख वारही दत्त, वारही ध्रुव प्रहलाद अर्थ। ध्रुव और प्रहलाद भी उर्ली पार है, इस अंड में ही है, काल के जाल में ही है, इससे बाहर नहीं है। वारही गोरख वारही दत्त, वारही ध्रुव प्रहलाद अर्थ, वारही गो सुखदेव वारही व्यास, वारही पाराशर प्रकाश, वारही दुर्वासा दरवेश, वारही नारद सारद शेष, वारही भरतरी गोपी चंद, वारही सनक सनंदन बंद, वारही ब्रह्मा वारही इंद, वारही शेष कला गोविंद। गोपी चंद भरतरी जैसे भी जिनको हम कहते तो मुक्त हो गए, नहीं, चौथी मुक्ति प्राप्त है। और चौथी मुक्ति प्राप्त प्राणी भी दोबारा 84 लाख योनियों में आते हैं।
वारही भरतरी गोपी चंद, वारही सनक सनंदन बंध, वारही ब्रह्मा वारही इंद्र, वारही शेष कला गोविंद। 1000 कला का भगवान यू काल ज्योति निरंजन भी उर्ली तरफ ही है। वारही शिव शंकर जो शंभ, यो शिव जी शिव भगवान भी कहते, शिव शंकर भी उर्ली तरफ है। वारही शिव शंकर जो शंभ, वारही धर्म राय आरंभ, वारही धर्म राय धर धीर, परम धाम पहुंचे कबीर। परम धाम यानी परली तरफ तो केवल एक कबीर साहब पहुंचे, और या उन्हीं के अनुयायी जो जिनको उन्होंने नाम दिया वो गए। रग रग यजुश्याम अथर्व वेद, परम धाम नहीं लया वेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इनमें जो वर्णित विधि है उसके अनुसार साधना करने वालों को भी परले पार का ज्ञान नहीं है। रग यजुर्श्याम अथर्ववेद, परम धाम नहीं लया वेद। अलल पंख अगाध भेव, जैसे कुंज सुरती सेव। वार पार था थे हा न था, गरीबदास निर्गुण निगाह। अब क्या बताया है कि कोई हैरे परले पार का जो भेद कहे, उस जनकार का जो धुनात्मक शब्द धुन सुन पर जो घाटा जोड़ रखा था इन्होंने, जो ये 5 नाम देने वाले, या फिर एक और पंथ है जो कहता हंस का उल्टा कर ले, हंस शब्द को उल्टा कर ले तो सोहम बन जाता है। और हंस, वैसे तो हंस का उल्टा करने से सोहम नहीं बनता, और वो कहते हंस जीव को कहते हैं, और जीव का जीव ही जाप कर रहा है, और सोहम शब्द के सोहम बना लिया उन्होंने, क्योंकि सोहम शब्द तो किसी शास्त्र में है ही नहीं, कबीर परमेश्वर ने आके बताया है। उस सोहम शब्द को कोई देने का अधिकारी भी नहीं है इस दास के अतिरिक्त। या परमात्मा स्वयं आए थे, या उनके जो संबंधित संत थे उस समय, जैसे आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय मुल्कदास जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय गीसा साहिब जी, ये सोहम नाम दे सकते थे, लेकिन इनको देने का अधिकार नहीं था। इनको केवल स्वयं ही जाप करना था, और इनको इसलिए सोहम शब्द जो परमात्मा कहते हैं, सोहम शब्द हम जग में लाए और सार शब्द हमें गुप्त छुपाए। नामा छिपा ओम तारी, पीछे सोहम भेद बिचारी, और सार शब्द पाया जद लोई, आवा गवन बहुड़ ना हुई। नामदेव जी जो छिपी जाति में थे, वो पहले ओम नाम का जाप किया करते थे। उसके बाद परमेश्वर उनको मिले और ये तत्व ज्ञान समझाया, तो फिर उनके समझ में आया, फिर उन्होंने उस सोहम मंत्र का जाप प्रारंभ किया। फिर कहते हैं केवल सोहम से भी मोक्ष नहीं है, सार शब्द पाया जद लोई, आवा गवन बहुर ना हुई। गरीबदास जी कहते हैं सोहम ऊपर और है, सत सुकृत एक नाम, सब हंसों का वंश है, सब हंसों का वंश है, और सही बस्ती सही ठाम। तो इसी प्रकार नामदेव जी कहते हैं कि नामा छिपा ओम तारी, तारी माने लो लग रही थी, ओम नाम ओंकार नाम का जाप करा करते थे। फिर पीछे सोहम भेद बिचारी, ओहो, फिर पीछे सोहम वाली बात समझ में आई, ज्ञान तत्व ज्ञान सुना जो। फिर उन्होंने सतनाम का जाप किया जो 2 अक्षर का होता है। किसने? नामदेव जी ने। और फिर कहते हैं सार शब्द पाया जद लोई, जब परमात्मा ने उनको सार शब्द दिया तो नामदेव जैसे महापुरुष का भी तभी जन्म मृत्यु से छुटकारा हुआ, आवा गवन बहुर ना हुई। तो वो सोहम नाम का 2 हिस्से करके जाप देते हैं। ये एक बहुत बड़ा पंथ चल रहा है जिसका विदेशों में भी बोलबाला, क्यों बड़ी बड़ी आत्मा है जिनको ज्ञान है नहीं आध्यात्मिक, वो चाहे विदेशी हो चाहे स्वदेशी, उन्हें कोई बहका लो, उनके पीछे हो लेंगे, क्योंकि आत्मा को परमात्मा की चाह है।
और ये नकली संत उनको गुमराह किए हुए बैठे हैं, इनका जीवन अनमोल जीवन बर्बाद करते हैं। उन्होंने सोहम शब्द के 2 टुकड़े करके जाप करना बता रखा है। कोई तो कहे 100 बार निकाले हम भीतर ले, कोई कहे हम बाहर छोड़े और 100 हम अंदर ले श्वास से। अरे भले आदमी हो। अब मोटरसाइकिल के 2 पहिए हैं और कोई नो कहे अगले न आगे चलाओ और पाछले न पाछे न चलावे, वो तो कैसे चलेगी भाई? खोल लो, इसने खोल खड़े करके तो घुमा सकते हो, एक न आगे न घुमा ले एक न पाछे न घुमा ले, वो तो दोनों ही अपनी विधिवत चलेंगे तभी बात पड़ेगी। या किसी वस्तु के 2 टुकड़े कर देने से वो व्यर्थ हो जाती है, ये एक ही अक्षर है। और क्योंकि कबीर साहब के सुने सुनाए ज्ञान से उन्होंने सांस का शब्द ले लिया। अब कबीर साहब कहते हैं जो जन होगा जो हरि लेगा शब्द बिलगाए और सोहम जप मरे व्यर्था जन्म गवाए। अकेला सोहम जाप जपने से भी चाहे उसने 2 बार कर ले चाहे 1 कर ले, वो जब का मर गए व्यर्था जन्म गवाए। क्यों? क्योंकि सार शब्द जब तक नहीं मिलेगा वो जीवन व्यर्थ है, वो मोक्ष नहीं हो सकता। तो कहीं भी किसी भी सदग्रंथ में, किसी कुरान में, किसी पुराण में, वेदों में, उपनिषदों में आपको सोहम शब्द नहीं मिलेगा। परमात्मा ने आकर के ये मंत्र यहां प्रकट किया है और सार नाम सार शब्द अभी छुपा रखे हैं, वो अब इस समय प्रकट करने हैं। ये समय निर्धारित था प्रभु का। ना हमारे जैसे तुच्छबुझ जीव को कहाँ ये ऐसे निर्मल ज्ञान की जानकारी होनी थी। प्रभु ने वो अपनी शक्ति से, अपने रिमोट से और अपने ही कंप्यूटर से हमारे कंप्यूटर में जो है ना तत्व ज्ञान फीड कर दिया और उन्हीं की कृपा से आपके समक्ष प्रकट हो रहा कबीर परमेश्वर की रजा से। और ये समय था निर्धारित है, पहले से लिखा परमात्मा ने अपनी वाणी में कि एक समय ऐसा आएगा कि पूरी पृथ्वी पर मेरा ही ज्ञान होगा। धर्मदास जी से कहा है पूरी पृथ्वी पर एक मेरा ही ज्ञान होगा, मेरा ही नाम होगा और एक ही भगवान की पूजा पूरी पृथ्वी पर चलेगी। जो भक्ति करेंगे, जो नहीं करते हैं वो ना करेंगे, वो अलग बात है। अगर यदि कोई परमात्मा चाहता है तो साधना यही करेगा और नहीं कर सकता इस ज्ञान को सुनने के ऊपर। पूरे विश्व में एक ही भक्ति, एक ही परमात्मा की साधना होगी और ये माया की दौड़ समाप्त हो जाएगी। माया की होड़ जो लगी है लूट ले। अब जैसे हम क्यों दुखी हैं, जो इस तत्व ज्ञान को समझकर भक्ति पर लग गए हैं। हम चाहते हैं ज्यादा समय भगवान के चरणों में लगाएं, उसकी साधना करें, उसके भक्ति करें और भाई संसारिक धंधे में हमें कम करना पड़े संसारिक धंधा। अब जैसे हम बच्चों की शादी करते हैं, अब ठीक है हमारा पुत्र है, पुत्र का विवाह तो हम अपने हिसाब से कर सकते हैं। उसको कहेंगे भी हमने कोई दहेज नहीं लेना, अपनी एक बेटी दे दो और एक उसका सूट दे दो, अर्थात 1-2-4 कपड़े देना चाहो अपनी बेटी को दे दो, हमने जरूरत नहीं है। जब हमने बेटी का ब्याह करना पड़ता है तो अभी हमारे भक्त इतने नहीं है कि हम एक दूसरे में आपस में ही कर सकें, तो हमने बगैर उपदेश वालों के भी अपनी बेटी ब्याहनी पड़ती है। तो वो अभी ना समझ है, इस कारण से अब हम आधे दुखी हैं। उसके लिए हमने कुछ थोड़ा बहुत करना पड़ता है, ज्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत करना ही पड़ता है। तो इस प्रकार हम अभी इसलिए दुखी है। फिर हम चाहते हैं कि केवल हमारा इतना मकान बने कि गुजारा हो जाए। हमारी आंखों के सामने हमने ऐसी परिस्थिति देखी है, एक पिता ने अपने पुत्रों के लिए 20-30 एकड़ जमीन बना दी, ट्रैक्टर ले रखा। और कैसे लिया? आज से 50 वर्ष पहले जब हम छोटे छोटे थे, उस समय वो 5 रुपए सैकड़ा ब्याज लेता था। वो तरह 5 रुपए सैकड़ा, आज से 50 साल, शायद आज भी 5 रुपए नहीं होगा, बहुत ही एकाध निर्भाग वेशक लेता हो। उस समय 5 रुपए सैकड़ा ब्याज, वो खून चूसा करता। उसकी मृत्यु देखी पागलों की तरह, अंत समय में पागल हो गया, अपनी टट्टी अपने मुंह पर मारे बैठ के, द्वारा का टक्कर मारे, बुरा हाल हो गया। और कुछ ऐसे भी लोग देखे जिन्होंने अपने
बच्चों के लिए बहुत सी संपत्ति जोड़ी, और पिताजी के जीते जी बेटा जवान हुआ, इकलौता पुत्र था, उसने शराब पीनी शुरू कर दी। वो 200 बीघे जमीन थी, 200 बीघा माने 40 एकड़ जमीन, वो सारी बेच दी और फिर मजदूरी करने लग गया पिता की आंखों के सामने। बूढ़ा पिताजी तो बूढ़े हो गए, कुछ पार बसावा नहीं। तो पुण्यात्माओं, जो बच्चे के भाग्य में है वही रहेगा। उस बेटे के भाग्य में मजदूरी करना था, पिताजी की संपत्ति उसका कतई काम नहीं आई। इसलिए हमने इतना तो मकान चाहिए। कबीर साहब कहते, कबीर घर तो 3.5 हाथ भाई गणा तो 4.25, कहे कबीर अधिका गहे ताको नहीं विचारे। घर तो 3.5 हाथ का, अर्थात अपना 1 4 आ जा, और गणा तो 4.25 है। इससे ज्यादा को चाह करता है तो कहते हैं उसको फिर कोई ज्ञान समझ में नहीं आ रहा। भाव ये है परमात्मा कहने का कि आवश्यकता अनुसार मकान बना ले, उससे ज्यादा होड़ मत कर। तो ज्यादा एक दूसरे को देख के उसने कोठी बना ली, आपके पास 2-4 लाख का ब्योंत हो गया, दूसरे ने 8 लाख की बनाई है, तो आप भी न सोचोगे, जब तक ज्ञान नहीं है, कि 2-4 लाख कर्जा से ही परिस्ते 21 कोठी गाड़ू, जब मेरी इज्जत बनेगी। वो 5-4 लाख रुपए कर्जा हो जा, वो कर्जा मकान का उतर के देना, लोग पीछे पीछे, और टेंशन बनी रहे, ना भक्ति कर सकते, कि वह मृत्यु हो जाए उसको ठीक में कुत्ता बन के उसको ठीक है पिछली साइड में बैठेगा, अंदर कोई नहीं बढ़ने दे, प्रवेश नहीं होने देगा उसको। तो इसलिए हम आधे दुखी इस प्रकार हैं, एक दूसरे को देखकर माया जोड़ने की होड़ लगाई हुई है। जब हम सभी को पूरे विश्व में ये ज्ञान फैल जाएगा, फिर तो छोटे छोटे मकान बनाएंगे, काम चलाओ, और अपनी भक्ति ज्यादा करा करेंगे, और माया की दौड़ कम हो जाएगी, आवश्यकताएं कम होगी, तो अपने आप माया की हवस समाप्त हो जाएगी। इस प्रकार जब परमात्मा यहां आते हैं, अब आपने सुना कि उन्होंने कितना ज्ञान फैला रखा था कि परमात्मा निराकार है, और सतलोक में जाकर के वो प्राणी परमात्मा में लीन हो जाता है, जैसे समुद्र बूंद में हो जाती, बूंद समुद्र में मिल जाती है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसा है तो फिर वहां जाने का कोई फायदा नहीं। हम भगवान के लिए भटकते फिर रहे हैं, परमात्मा मिले, उनके दर्शन करें, उनको देखें, उसको देखने से हमें आनंद आएगा, और वो कहे वहां है नहीं, तो फिर वही क्या फायदा, कौन इंटरेस्ट बनाएगा। अब लड़की की सगाई कर रहे हैं, और लड़की को कहे कि तेरा दुल्हा तो है नहीं, वो तो निराकार है, तो बता क्या इंटरेस्ट बनेगा उस शादी का। उधर से लड़के ने कहा कि तेरी पत्नी तो है नहीं भाई, वो तो निराकार है, ब्याह करवा ले, तो फिर ब्याह क्या तो करवा जब लड़की निराकार है। ऐसी बेहुदी थ्योरी लोगों ने बना करके हमें मिसगाइड किया हुआ है। तो वहां परमात्मा है, हमरे ही उनिहार है, हमारा सृजनहार, हमारा भगवान हमारे स्वरूप में है। यही पवित्र बाइबल में लिखा है कि परमात्मा ने मनुष्य को अपने ही स्वरूप के अनुसार बनाया है, नर और नारी करके उनकी सृष्टि की है। इति सिद्धम, परमात्मा सहशरीर है और मनुष्य सदृश है। जैसा कि कल आपको यजुर्वेद अध्याय नंबर 5 के मंत्र 1 में स्पष्ट किया था कि अग्ने तनुरसी विष्णुवेत्वा सोमस्य तनुरसी, 2 बार लिखा है वेद में कि परमात्मा सहशरीर है। उस परमेश्वर का सबका पालन करने के लिए, अर्थात सबकी संभाल करने के लिए, यहाँ अपना यथार्थ ज्ञान देने के लिए, अतिथि रूप में आने के लिए भी उसका शरीर है। वो सहशरीर ही आता है और सहशरीर ही जाता। अतिथि माने अचानक कभी भी आ जाए, जिसकी को आने की तिथि यानी दिन निर्धारित ना हो, उसको अतिथि कहते हैं। मेहमान भी कह देते हैं। मेहमान उसे कहते हैं जो कुछ समय के लिए रुकता है। तो परमात्मा यहाँ कुछ समय आते हैं। 120 वर्ष काशी में कबीर जुलाहा रूप में आए थे, अतिथि रूप में, और सहशरीर आए थे, सहशरीर चले गए थे। वो स्वयंभू हैं, उनकी कोई माता पिता नहीं है। परमात्मा अपनी वाणी में सौसम वेद में स्वयं स्पष्ट कर रहे हैं। अवधो
अवगत से चल आए, कोई मेरा भेद मर्म नहीं पाया। ना मेरा जन्म ना गर्भ बसेरा, बालक बन दिखलाया। काशी नगर जल कमल पडेरा, तहां जुलाहे न पाया। ना मेरा जन्म ना गर्भ बसेरा, बालक हो दिखलाया। काशी नगर जल कमल पडेरा, तहां जुलाहे न पाया। मात पिता मेरे कछु नाही, ना मेरे घर दासी। जुलाहे का सुत आन कहाया, जगत कर मेरी हंसी। मात पिता मेरे कछु नाही, ना मेरे घर दासी। जुलाहे का सुत आन कहाया, जगत करे मेरी हंसी। 5 तत्व का धड़ नहीं मेरे, जानू ज्ञान अपारा। वो सत्य स्वरूपी नाम साहेब का, ओहे नाम हमारा। 5 तत्व का धड़ नहीं मेरे, जानू ज्ञान अपारा। सत्य स्वरूपी नाम साहेब का, सोए नाम हमारा। अधर द्वीप गगन गुफा में ता निज वस्तु सारा। ये ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन, धरता ध्यान हमारा। ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन, ये काल भी कहते हैं। ये जो ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता भी मेरा ध्यान धरता है, मेरी तप करके मेरे से अपने ये 21 ब्रह्मांड चलाने के लिए और शक्ति प्राप्त करता है। ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन, धरता ध्यान हमारा। अदर दीप गगन गुफा में तानिज वस्तु सारा। ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन भी, धरता ध्यान हमारा। हाड चाम लहू ना मेरे, कोई जाने सतनाम उपासी। तारण तरण अभय पद दाता, मैं हूँ कबीर अविनाशी। मैं वही कबीर परमात्मा अविनाशी हूँ, जिसके मारने में कोई समर्थ नहीं है। क्या बताते हैं कि अवधू गोरखनाथ जी से कहते हैं कि हे अवधूत, मैं गोरखनाथ जी ने पूछा था आप कौन हो, फिर ऐसे कौन से लोक से आए हो। हमने तो आज तक आपके बारे में ऐसे ज्ञान के विषय में कभी नहीं सुना। आप कौन हैं, कहाँ से आए हो, आपके माता पिता कौन हैं। तो बताते हैं अवधू अवगत से चलाए। अवगत जिसको जिस स्थान पर परमात्मा है उस वहां पर रहता है, वो किसी के सामने प्रत्यक्ष नहीं हो पाता, यहाँ से कोई देख नहीं सकता, इसलिए उसे अव्यक्त कहते हैं। अव्यक्त की डेफिनेशन होती है जैसे बादलों के पीछे सूर्य हो और हमें दिखाई नहीं देता लेकिन वो विद्यमान है, और बादल हट जाने पर वो जो का त्यों दिखाई देता, इसलिए अव्यक्त कहते हैं। जिसे हम नहीं देख सकते उसको अव्यक्त कहते हैं। निराकार अन्य वस्तु होती है, अव्यक्त और चीज होती है। अन्य अव्यक्त का अर्थ और होता है, जैसे अभी आपको डिफाइन किया। तो कहते हैं उस अवगत से चले आए, उस अव्यक्त स्थान से आए हैं हम, जहां तुम्हारे किसी भी साधक की दृष्टि नहीं जा सकती, तुम्हारी दिव्य दृष्टि भी वहां तक नहीं पहुंच सकती। दिव्य दृष्टि मीन एक दूरबीन समझो। दूरबीन की अपनी अपनी जो है, ये सूक्ष्म दर्शी जिसे कहते हैं, उसकी अपनी रेंज होती है। कुछ इतने स्थान तक देख सकती है, इतने डिस्टेंस तक देख सकती है। तो इसलिए किसी भी ऋषि महर्षि और ब्रह्मा विष्णु महेश की जो दृष्टि उस सतलोक को नहीं देख सकती। ये तो ब्रह्मलोक को भी नहीं देख सकते, जहां पर ये ज्योति निरंजन रहता है। तो वो सतलोक में कहते हैं अवधू अवगत से चलाए, मेरा कोई भेद मरहम नहीं पाया। और ना मेरा जन्म ना गर्भ बसेरा, मैं तो बालक बन दिखलाया। ना मेरा जन्म हुआ, ना मैं किसी माँ के गर्भ में रहा। और काशी नगर जल कमल पर डेरा, काशी में लहर तारा तालाब के ऊपर एक कमल के फूल के ऊपर मैंने अपना डेरा डाला था, और वहां जुलाहे न पाया। वहां एक जुलाहा मुझे ले आया। मात पिता मेरे कुछ ना ही, ना मेरे घर दासी, मेरे कोई माँ बाप नहीं है, नीरू नीमा मेरे माता पिता नहीं है, और ना ही मैंने कोई विवाह किया है, मेरी कोई स्त्री नहीं है, दासी मेरे कोई पत्नी नहीं है। और जुलाहे का सुत आन कहाया, यू जगत करे मेरी आसी। अब क्योंकि परमात्मा के भक्त जिनको इतना सुख हुआ था, वो कहा करते भगवान आए हैं, परमात्मा आए हैं, ये
और लोग हंसी करा करते, दूसरे जिनको ज्ञान नहीं था मजाक करा करते, देखिए मूर्ख मूर्ख हो रे, इस दुल्हे को दानक को भगवान कहते हैं लोग मेरी हंसी करते हैं। मात पिता मेरे कछु नाही, ना मेरे गरदासी, जुल्हे का सुत आन कहाया, यो जगत करे मेरी हंसी। भाई 5 तत्व का धड़नी मेरा म जानो ज्ञान अपारा, जो सत्य स्वरूपी नाम साहिब का सोए नाम हमारा। अब ये इसमें बहुत से ऐसे ज्ञान है, क्योंकि ये सत्संग में पहली कक्षा से लेकर के अंतिम पढ़ाई तक का ज्ञान सुनाया जाता है। और जो बच्चे पहली कक्षा के हैं वो पहली वाला ज्ञान सुनेंगे, समझते हैं, और जो उच्च कक्षाएं में हो गए हैं वो उस ज्ञान को भी साथ साथ समझ रहे हैं। अब इसमें क्या बताया है, ये है वो अंतिम, जिनको सारनाम मिल गया है वो समझ जाएंगे इस बात को। कबीर साहब कहते हैं, जो जग होगा जो जन होगा जो हरि लेगा शब्द बिल गाए, जो जन होगा जौहरी वो लेगा शब्द परख। जो आपको सारनाम दिया जाएगा, जो उस समय दिया जाता है जब आप काफी बुद्धिमान हो जाते हो, उस ज्ञान को समझ जाते हो, और तभी वो नाम आपको नाम जचता है, वो सारनाम आपको सारनाम ही महसूस होता है। अन्यथा वो आप उसको उसके ऊपर रुक नहीं सकते, उस नाम को नाम नहीं, वो सारनाम मान नहीं सकते, ऐसा नाम है। कहते हैं जो जन होगा जो हरि लेगा शब्द परख, और कहते हैं यो सारनाम मेरा आदि का, और सुन मत जाइयो सरक। ये जो नाम सारनाम आपको दिया जाता है वो मेरा वही वास्तविक नाम है, इसको सुनकर सरक मत जाना, डगमग मत हो जाना। जो जन होगा जो हरि लेगा नाम परख, वो परख लेगा उस नाम को, कहा वह सही है, ये तो गुरुजी ने तो दिया है, सच यही है। और ये कहते हैं यही नाम मेरा आदि का, और सुनकर मत जाइयो सरक, कहते डगमग हो जाओ, यो किसा सारनाम हो, यो ऐसा हुआ कर सारनाम, ऐसे मत सोचना। कहते हैं ये मेरा नाम आदि का है। तो यहाँ क्या कहते हैं, सत्य स्वरूपी 5 तत्व का धड़नी मेरा जानो ज्ञान अपारा, जो सत्य स्वरूपी नाम साहिब का सोए नाम हमारा। अधर द्वीप गगन गुफा में तानिज वस्तु सारा, वो ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन विधरता ध्यान हमारा। अब आपको दिखाते हैं कि ज्योति निरंजन भी उसी परमात्मा का ध्यान धरता है, और साथ में ये ब्रह्मा विष्णु महेश भी उसी तरह उस काल के भ्रमित किए हुए ये तप करते रहते हैं। जैसा कल शाम के समय आपको बताया था कि विष्णु जी कह रहे हैं कि मैं अधिकतर समय तप करता हूं, तो तुम साधना करते हो तो किसका ध्यान लगाते हो? अब सारे भ्रमित हैं। अब आपको दिखाते हैं, एक ना भूला दो ना भूली, भूली सब संसारी, मेरे साधो भाई मैंने सब जग भूला पाया। इसी भूल में ब्रह्मा भूला, इसी भूल में विष्णु शिव जी, ये सारे कहते हैं वो ज्ञान ही नहीं हुआ बाई का बोलते रहते हैं, क्योंकि तत्व ज्ञान से अपरिचित है। ये दास नहीं कह रहा, परमात्मा कबीर जी कह रहे हैं, और कबीर जी का प्रमाण ये अपने सदग्रंथ देवी भागवत महापुराण भी कर रही है। इसको देखिए, यह है श्रीमद देवी भागवत, ये पुराण है, और ये कहां से प्रकाशित है? गीता प्रेस गोरखपुर से है, ये गीता प्रेस गोरखपुर से। और यहां देखिएगा, संक्षिप्त श्रीमद देवी भागवत, और संपादक हैं हनुमान प्रसाद पोदार चिमन लाल गोस्वामी। इसके प्रकाशक कौन है ये देखिए। प्रकाशक एवं मुद्रक गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय, कलकत्ता का संस्थान। इसके अंदर पृष्ठ नंबर 2829 पर आप देखिएगा, ये देखिएगा
पृष्ठ 28। और ये है संक्षिप्त देवी भागवत, और ये है पहला स्कंद। व्यास जी का वन में जाना और नारद जी का मिलना और देवी की उपासना के लिए कहना। ये देखिए, यहां से देखिएगा पृष्ठ 28 पे। नारद जी ने कहा महाभाग व्यास जी, तुम इस विषय में जो पूछ रहे हो ठीक यही प्रश्न मेरे पिताजी ने, नारद जी कह रहे हैं मेरे पिताजी ने अर्थात ब्रह्मा जी ने भगवान श्री हरि विष्णु जी से किया था। देव आदि देव, ओहो देखियो, देव आदि देव भगवान जगत के स्वामी हैं। लक्ष्मी जी उनकी सेवा में उपस्थित रहती हैं। दिव्य कौस्तुभमणि उनकी शोभा बढ़ाती है। वे शंख चक्र और गदा के लिए रहते हैं। पीतंबर धारण करते हैं। 4 भुजाएं हैं। वक्षस्थल पर श्रीवत्स चिन्ह चमकता रहता है। वे चराचर जगत के आश्रयदाता हैं। जगत गुरु एवं देवताओं के भी देवता हैं। ऐसे जगत प्रभु भगवान श्री हरि महान तप कर रहे थे। अब देखना विचार करके ध्यान से, जिन भगवानों को हम पता नहीं क्या मानते थे उनकी हिस्ट्री पढ़िए, उनका जीवन चरित्र पढ़िए। ऐसे जगत प्रभु श्री हरि महान तप कर रहे थे। उनकी समाधि लगी थी। यह देखकर मेरे पिता ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। अतः उन्होंने उनसे जानने की इच्छा प्रकट की। ब्रह्मा जी ने पूछा, प्रभु आप देवताओं के भी अध्यक्ष, जगत के स्वामी, भूत भविष्य एवं वर्तमान के सभी जीवों को एकमात्र शासक हैं। भगवान फिर आप क्यों तपस्या कर रहे हैं? विष्णु जी को कह रहे हैं ब्रह्मा जी, और किस देवता की आराधना में ध्यान मगन है। मुझे असीम आश्चर्य हो रहा है कि आप देवेश्वर एवं सारे संसार के शासक होते हुए भी समाधि लगाए बैठे हैं। नीचे देखिएगा। ब्रह्मा जी के विनीत वचन सुनकर भगवान श्री हरि अर्थात विष्णु जी उनसे कहने लगे, ब्रह्मन सावधान होकर सुनो, मैं अपने मन का विचार व्यक्त करता हूँ। देवता, दानव और मानव सब यही जानते हैं कि तुम सृष्टि करते हो, मैं पालन करता हूँ और संहार क्या करते हैं। किंतु फिर भी वेद के परंपरागामी पुरुष अपनी युक्ति से सिद्ध करते हैं कि रचने, पालने और संहार करने की यह योग्यता जो हमें मिली है वह उसकी अधिष्ठात्री शक्ति देवी है, दुर्गा है। वे कहते हैं कि संसार की सृष्टि करने के लिए तुम में राजसी शक्ति का संचार हुआ है, मुझे सात्विक शक्ति मिली है और रुद्र में तामसी शक्ति का आविर्भाव हुआ है। उस शक्ति के अभाव से तुम इस संसार की सृष्टि नहीं कर सकते, मैं पालन करने में सफल नहीं हो सकता और रुद्र से संहार कार्य भी होना भी संभव नहीं है। ब्रह्मा जी हम सभी उस शक्ति के सहारे ही अपने कार्य में सदा सफल होते हैं आए हैं। सुवर्त प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों उदाहरण मैं तुम्हारे सामने रखता हूँ। सुनो, यह निश्चय बात है कि उस शक्ति के अधीन होकर ही मैं प्रलय काल में इस शेष नाग की सैया पर सोता हूँ। यदि वो बेहोश कर देती है मुझे और सृष्टि करने का अवसर आते ही जाग जाता हूँ। मैं सदा तप करने में लगा रहता हूँ। उस शक्ति के शासन से कभी मुक्त नहीं रहता। कभी अवसर मिला तो लक्ष्मी के साथ सुख पूर्वक समय बिताने का सौभाग्य प्राप्त होता है। मैं कभी तो दानवों के साथ युद्ध करता हूँ। अखिल जगत को भय पहुंचाने वाले दैत्यों का विकराल शरीर को शांत करना मेरा परम कर्तव्य हो जाता है। यहाँ देखिए, मुझे सब प्रकार से शक्ति के अधीन होकर रहना पड़ता है। दुर्गा के अधीन हूं मैं, विष्णु जी कह रहे हैं। उन्हीं भगवती शक्ति का मैं निरंतर ध्यान किया करता हूँ, मैं उसी की पूजा करता हूँ। ब्रह्मा जी, मेरी जानकारी में इन भगवती शक्ति से बढ़कर दूसरे कोई देवता नहीं है, कोई भगवान नहीं है। अरे तेरा गजब हो। जिन भगवानों को हम सर्वशक्तिमान मानते थे, जिन कह का विज्ञान को ना,
विष्णु जी कह रहे हैं दुर्गा ही पूर्ण परमात्मा है, इससे आगे कोई भगवान है कोई नहीं। मैं तो इससे का ध्यान करता हूं, तप करता हूं। मेरे साथ दो भाई सब जग भूला पाया, मेरे साथ दो भाई सब जग भूला पाया। इसी भूल में ब्रह्मा भूला जिसने वेद सरसाया, इसी भूल में ब्रह्मा भूला जिसने वेद सरसाया। वेद पढ़ियो पंडित भूला वो मर्म भेद ना पाया, मेरे साथ दो भाई सब जग भूला पाया, मेरे साथ दो भाई सब जग भूला पाया। इसी भूल में विष्णु भूला जिन वैष्णो धर्म चलाया, इसी भूल में विष्णु भूला जिन वैष्णो धर्म चलाया। तीर्थ व्रत का बांध महात्म बहुविध जीव फसाया, मेरे साथ दो भाई सब जग भूला पाया, मेरे साथ दो भाई सब जग भूला पाया। इसी भूल में शंकर भूला जिन भिक्षुक पंथ चलाया, इसी भूल में शिव जी भूला जिन भिक्षुक पंथ चलाया। सिर पर जटा हाथ में खप्पर घर घर अलख जगाया, मेरे साथ दो भाई सब जग भूला पाया, मेरे साथ दो भाई सब जग भूला पाया। इसी भूल में भूले मच्छंद्र जिन संगल द्वीप बसाया, इसी भूल में भूले मच्छंद्र जिन संगल द्वीप बसाया। विषय वासना के वश होकर अपना योग नसाया, मेरे साथ दो भाई सब जग भूला पाया, मेरे साथ दो भाई सब जग भूला। बोलो सतगुरु देव की जय। ऐसे ही आध्यात्मिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल संत रामपाल जी महाराज के सत्संग को सब्सक्राइब करें। सत साहिब।